देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों के निधन से पूरा देश थम है। इन मौतों को कभी आत्महत्या तो कभी हत्या कहकर प्रचारित किया जा रहा है। वास्तविकता और सच क्या है यह तो क्राइम ब्रांच की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इन अस्वाभाविक हुई मौतों ने देश में धर्म और विज्ञान के मध्य एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें विज्ञान के जानकार धर्म को अंधविश्वास से जोड़कर विज्ञान को ही एकमेव सत्य साबित करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर धर्म के विद्वान विज्ञान के मानने वालों को धार्मिक और नास्तिक कहकर धर्म ध्वजा को ऊंचा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के मध्य आम जनता बेबस और लाचार सी है। इस ओहापोह में है कि क्या धर्म को मानना अंधविश्वास है, या जो बात वैज्ञानिक तरीकों से साबित नहीं की जा सकती उसका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। जनता के इन सहज प्रश्नों के समाधान का बीड़ा मीडिया चैनलों ने अपना दायित्व समझकर उठा रखा है। प्रतिदिन न्यूज चैनलों पर इस मुद्दे को लेकर की जाने वाली बहस के लिए विद्वान आमंत्रित किए जा रहे हैं। हाथ में माइक लेकर एक मेहमान की बात पूरी हुए बिना दूसरे मेहमान की ओर दौड़ती एंकर समाधान तलाशने की कोशिश में है, किंतु समाधान मिले कैसे? क्योंकि इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है वह कोई सामान्य प्रश्न या जिज्ञासा नहीं है, वह तो यक्ष प्रश्न है, जिसका यदि ठीक उत्तर न मिले तो जीवन दांव पर लगना निश्चित है। एक बात जो इस पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है वह है मोक्ष की अभिलाषा। तो क्या मोक्ष की आकांक्षा अंधविश्वास है? निश्चित ही नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मोक्ष तो 4 पुरुषार्थों में से एक है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य भी। लेकिन मोक्ष की परिभाषा क्या है? गुणता में उत्तर बिना सीधी सादी भाषा में समझे तो इस जन्म मरण के दुष्चक्र से बाहर निकल जाना ही मोक्ष है, अर्थात आवागमन से मुक्ति ही मोक्ष है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष प्राप्त कैसे हो? तो इसका समाधान तो हमारे शास्त्रों में अनेक बार बताया गया है। आदि शंकराचार्य का डिमडिम घोष है, पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरेशनम भजो गोविंदम भजो गोविंदम भजो गोविंदम मूढ़मते। यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर का नाम स्मरण सबसे सरल उपाय है। जैसे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, मूढ़मते अर्थात मूढ़ हो। अज्ञानियों को यह सरलता रास नहीं आती, क्योंकि इससे उनके अहंकार पर चोट लगती है। वे मोक्ष भी किसी वस्तु की तरह अपने बाहुबल के सामर्थ्य से प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इसी झूठे अहंकार को तृप्त करने के लिए वे तरह तरह के बेबुझ व अनूठे प्रयास कर अपना जीवन तक दांव पर लगा बैठते हैं। इसमें ना धर्म का दोष है, ना शास्त्र का दोष है और ना ही आस्था का। यदि किसी का दोष है तो वह है हमारी अपनी अज्ञानता का। आज हम हर लक्ष्य त्वरित पाना चाहते हैं, फिर वह मोक्ष ही क्यों ना हो। आज का व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा से कोसों दूर है। सिद्धों का वचन है कि यदि मोक्ष की भी आकांक्षा मन में रही तो यही आकांक्षा मोक्ष प्राप्ति में बंधक बन जाएगी। गीता में स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म पर मनुष्य का अधिकार है, उस कर्म के फल पर नहीं। अब जिस वस्तु पर उसका अधिकार नहीं, फिर उस वस्तु की अनाधिकार चेष्टा क्यों करनी? यदि जिस दिन गॉड पार्टिकल खोजना सफल हो गया, जिसे खोजने की कोशिश विज्ञान ने प्रारंभ कर दी है, तो उस दिन विज्ञान आत्मा परमात्मा को मान्यता देने लगे तो आश्चर्य नहीं है। विज्ञान की अपनी सीमा है, जबकि धर्म असीम है। बस यही धर्म विज्ञान से 2 कदम आगे निकल जाता है और विज्ञान से श्रेष्ठ हो जाता है। मनुष्य अध्यात्म, धर्म या यूं कहे कि ईश्वर से जितना निकट रहेगा उतना भौतिक दुष्प्रचारों से सुरक्षित रहेगा। रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर हम सभी को जन्म से प्राप्त है, क्योंकि बिना ईश्वर के इस संसार में किसी का अस्तित्व होना संभव नहीं।